नमस्कार, मार्केट डीकोड न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त एक एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का दौर चल रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अब अपने सबसे क्रिटिकल मोड में एंटर कर चुका है। जो 18 मार्च 2026 की ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो साफ साफ बताती हैं कि ये संघर्ष अब सिर्फ टारगेटेड हमलों तक सीमित नहीं रहा। हम देख रहे हैं कि कैसे ब्रेंट क्रूड और MCX क्रूड ऑयल दोनों में जबरदस्त स्पाइक्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो अचानक तेजी आई है ना, ये उस बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रही हैं जिसका सामना मार्केट्स अभी कर रहे हैं। और यही हमें आज के सबसे मुख्य बिंदु पर लाता है कि ये अब कोई छोटा मोटा टारगेटेड संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक फुल स्केल रीजनल एनर्जी वॉर में बदल चुका है। तो आज हम बिना किसी भी तरह के बायस के सिर्फ और सिर्फ डेटा ड्रिवन फैक्ट्स के साथ एनालाइज करेंगे कि ग्राउंड लेवल पर आखिर हो क्या रहा है और इसका सीधा असर इंडियन मार्केट्स पर क्या पड़ सकता है। तो चलिए अपने विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि इस संघर्ष के केंद्र में यानी ग्राउंड जीरो पर क्या सैन्य और राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस और इजरायली फोर्सेस ने ईरान के मैन्युफैक्चरिंग उपकरण को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है जिसका मकसद ईरान की लड़ाई जारी रखने की क्षमता को ही खत्म करना है। और रिपोर्ट्स का दावा है कि अब तक 8,000 से ज्यादा कॉम्बैट फ्लाइट्स कंडक्ट की जा चुकी हैं। और शायद सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान की जो टॉप लीडरशिप है वो बहुत बुरी तरह से डिग्रेड हो चुकी है। अली लारीजानी और इस्माइल खातिब जैसे सीनियर नेताओं के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। ये सिचुएशन को पूरी तरह से बदल सकता है, मतलब एक गेम चेंजर हो सकता है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखने को मिल रही हैं। एक तरफ है अलाइड फोर्सेस जो सिस्टमैटिक तरीके से ईरान के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जवाब दे रहा है, जिसमें वो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से यूएस एसेट्स और इजराइल पर सीधे हमले कर रहा है। लेकिन अपनी लीडरशिप को इतना बड़ा झटका लगने के बावजूद ईरान ने अभी तक हार नहीं मानी है। उन्होंने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों की 16वीं वेव लॉन्च की है, जो ये दिखाता है कि वो अब भी जवाबी कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम हैं। जमीनी स्तर पर तेहरान और साउथ खुरासान जैसे काफी अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि एलाइड एयरक्राफ्ट्स अब ईरान की टेरिटरी के काफी अंदर तक ऑपरेट कर रहे हैं, जो उनकी हवाई बढ़त को दिखाता है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सीधे तौर पर हम सबकी जेब और मार्केट के सेंटिमेंट को प्रभावित करता है, वो है एनर्जी कॉरिडोर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इस जंग का इकोनॉमिक फ्रंट लाइन बन चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल चोक पॉइंट है, वो वेस्टर्न शिपिंग के लिए प्रभावी रूप से बंद हो चुका है। ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति है जिसका ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है। चलिए इसके नतीजों को समझते हैं। साउथ पार्स गैस फील्ड और बुशहर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक्स की वजह से ईरान का गैस एक्सपोर्ट पूरी तरह से रुक गया है। वेस्टर्न शिपिंग को लंबे और महंगे रास्तों से जाने पर मजबूर किया जा रहा है और जाहिर है इस सप्लाई चेन में रुकावट के कारण ग्लोबल शिपिंग रेट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम्स आसमान छू रहे हैं। इसके जवाब में यूएस ने 5,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया है ताकि ईरानी एंटीशिप साइट्स को क्लियर करके शिपिंग रूट को फिर से खोला जा सके। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान ने सिर्फ इंडिया और चाइना जैसे अपने सहयोगी देशों को ही रास्ता दिया है, जबकि वेस्टर्न देशों से जुड़े जहाज़ों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। चलिए अब अपना फोकस इस बात पर लाते हैं कि इस ग्लोबल एनर्जी वॉर का सीधा असर हमारे यानी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या पड़ रहा है। इंडियन मार्केट्स में हमें एंग्जाइटी और प्रिकॉशन यानी चिंता और सावधानी का एक मिक्स देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें बढ़ने से इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ गया है, जिसका असर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से लेकर हर एक चीज़ की कीमतों पर पड़ सकता है। और ये जो अनिश्चितता है, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स में साफ झलक रही है। हम यहाँ कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर्स ये इशारा कर रहे हैं कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स आने वाले दिनों में और ऊपर जा सकता है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी स्वीप्स और फेयर वैल्यू गैप्स बनते हुए दिख रहे हैं। अब आसान भाषा में इसका मतलब है कि मार्केट में अचानक और तेज उतार चढ़ाव हो रहे हैं, जहां मार्केट अपना बैलेंस ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इसी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए हैं और इसका असर मार्केट की लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी पर पड़ रहा है। तो चलिए
अब तक की मुख्य बातों को समराइज करते हैं और एक नज़र डालते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए आगे की राह कैसी हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ईरान की मिलिट्री कैपेसिटी कमज़ोर हो रही है, लेकिन उनका जो जवाबी हमला है वो सीधा ऑयल लॉजिक को हिट कर रहा है। वहीं बढ़ती तेल की कीमतों की वजह से रशिया इस सिचुएशन का एक इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी बन रहा है। और तो और गल्फ रीजन में, खासकर दुबई और अबू धाबी में ड्रोन के मलबे की वजह से बिजनेस ऑपरेशंस पर भी असर पड़ रहा है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि मार्केट का सेंटिमेंट तब तक वॉलेटाइल रहेगा जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती। एक एनालिस्ट के तौर पर हमारा पूरा फोकस सिर्फ प्राइस एक्शन और डेटा पर होना चाहिए। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये संघर्ष क्रूड ऑयल को $120 के पार ले जाएगा? इस पर सबकी राय जानना दिलचस्प होगा। उम्मीद है कि ये फैक्ट्स पर आधारित ब्रेकडाउन आपको मार्केट को समझने में मदद करेगा। अगर आपका ये अनबायस्ड एनालिसिस पसंद आया तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और मार्केट डिकोड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आपका क्या ओपिनियन है? अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। सूचित रहें, तथ्यों पर ध्यान दें। मिलते हैं अगली बार।